केनोपनिषद के पदभाष्य में प्रथम मंत्र का भाष्य, उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो मंत्र में कहा था केन इशितम पतति प्रेषितम मनः, मतलब केन इशितम प्रेषितम मनः पतति, ये पहला प्रश्न है। तो जो तत्वबुभुत्सु, तत्व को जानने वाला, जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु है, जो कि सभी साध्य साधन लक्षण अनित्य बाह्य सभी पदार्थों से, कार्य कारणों से विरक्त हुआ है और तत्व को जानना चाहता है, और इस बात को भी जान रहा है कि बाहर के अधिभौतिक जितने भी साधन हैं वे ऐसे अपने होकर स्वयं नहीं चलते हैं, अर्थात उनके लिए कोई प्रेरक चेतन होना जरूरी पड़ता है। तो जैसे बाहर के साधनों के लिए कोई प्रेरक आवश्यक होता है, उस प्रकार आध्यात्मिक अर्थात इस शरीर के संबंधी जो मन बुद्धि इत्यादि ज्ञान आदि के साधन हैं, वे भी तो करण हैं, और पंचभूतों का वो कार्य होने के कारण मन बुद्धि प्राण ये सभी पंचभूतों का कार्य है, और पंचभूतों का कार्य होने के कारण जड़ है, और जो चीज जड़ होती है उसके लिए कोई न कोई प्रेरक होना आवश्यक होता है। तो मन प्राण इत्यादि जो भी है, चक्षुरेंद्रिय कर्मेंद्रिय आदि करके, इनका प्रेरक कौन है, ऐसा पूछ रहा है साधक शिष्य शंकाकार। केन इशितम प्रेषितम मनः पतति। मनः पतति का मतलब मन अपने विषयों के तरफ जा रहा है। किनके द्वारा नियुक्त हुआ सा, किनके द्वारा प्रेरित हुआ मन अपने विषय में जा रहा है, ये प्रश्न है। तो इस पर यहाँ पर मन के दो विशेषण हैं, ईशितम और प्रेषितम। अब कोई शंका कर सकता है कि भाई ईशितम और प्रेषितम ये दो दो विशेषण देने की जरूरत क्या है, और उसमें ईशितम शब्द के ऊपर बहुत सारी चर्चा कल हम लोगों ने किया है कि ईशितम यह ईश इच्छायाम धातु का रूप है, इस बात को बताया था। और उसी ईश धातु को प्र उपसर्ग लगाएंगे तो रूप बन जाता है क्या, प्रेषितम। तो यहाँ पर मन के दो विशेषण हुए, ईशितम और प्रेषितम। तो दो पद देने की क्या जरूरत है, ऐसी शंका। तो अभी वही भाष्य में विचार हो रहा है, तो तत्र इत्यादि से, ठीक है ना जी। तो तत्र प्रेषितम इति एव उक्ते मिला भाष्य में लाइन, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए ईशित प्रेषित शब्द द्वयार्थ विचार। ईशित प्रेषित शब्द द्वयार्थ विचार। ईशित प्रेषित शब्द द्वयार्थ विचार। ठीक, चलिए। ईशित और प्रेषित इन दो शब्दों का विचार कर रहे हैं। तो भाष्य में देखेंगे तत्र प्रेषितम इति एव उक्ते प्रेषयितृ प्रेषण विशेष विषयाक आकांक्षा स्यात्। केन प्रेषयितृ विशेषेण कीदृशं वा प्रेषणम इति। ठीक है जी, चलिए। कोई शंका करेगा कि भाई ईशितम समझ लीजिए पद को हटा देंगे और कितना पद रखेंगे, केवल प्रेषितम। तो वाक्य क्या बनेगा, केन प्रेषितम मनः पतति। किसके द्वारा प्रेषित ऐसा मन
अपने विषयों की तरफ जा रहा है। तो कौन पद हटा दिया? ईशितम। तो क्या दिक्कत है, ईशितम क्यों दिया? यदि ऐसा कोई पूछेगा तो उसका उत्तर दे रहे कि तत्र उस वाक्य में प्रेषितम इति एव उक्ते इतना ही यदि कहते तो, अर्थात ईशितम पद नहीं देते तो क्या होता बता रहे। प्रेषितम इति एव उक्ते प्रेषयितृ प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा स्यात्। तब दो चीज को जानना चाहता है प्रश्नकर्ता, ऐसा अर्थ निकल आता। कौन दो चीज को? तो प्रेषयितृ और प्रेषण। मतलब क्या? तो प्रेषयितृ मतलब प्रेरक, प्रेषण करने वाला, ठीक है ना। और उसका प्रेषयितृ का जो व्यापार, प्रेषण का प्रेरणा रूप प्रकार, तो वो किस प्रकार का है? अर्थात प्रेषक कौन है? मन का, और उसका प्रेषण करने का जो प्रेरणा रूप व्यापार वो किस प्रकार का है? इस प्रकार से दो अर्थ निकल आते। कब? केवल प्रेषितम इतना ही विशेषण देते तो। लगा पंक्ति? क्या लिख रहे देखिए, तत्र प्रेषितम इति एव उक्ते। तो प्रेषयितृ कैसा लगाना? प्रेषयितृ विशेष विषयाकांक्षा स्यात् और प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा स्यात्, दो चीज। तो प्रेषयितृ मतलब क्या? प्रेषक अर्थात प्रेरक, प्रेषक मतलब प्रेरक। तो प्रेषक विशेष विषयाकांक्षा पहले वाक्य में पहले शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है ना जी। प्रेषयितृ मिला, उसको आगे के पद जोड़कर क्या अर्थ निकल रहा है? कौन सी आकांक्षा? दो आकांक्षा दिखाना यहाँ पर। तो पहली आकांक्षा कौन सी हो जाएगी? प्रेषयितृ मतलब प्रेषक अर्थात प्रेरक। तो प्रेरक विशेष विषयक आकांक्षा, प्रेरक विषय मतलब प्रेरक के बारे में, ठीक है ना, विशेष रूप से जानने की आकांक्षा। तो प्रेरक विशेष विषयक आकांक्षा, ये पहली। और वही पर आ गया है ना, प्रेषयितृ के आगे प्रेषण विशेष, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? तो उसका मतलब ये निकलता है प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा। प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा अर्थात प्रेरणा का प्रकार किस प्रकार है, ये दो जानने की आकांक्षा हो जाएगी। उस शब्द से अर्थ ही निकलेगा। तो पंक्ति देखिए, प्रेषयितृ प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा स्यात्, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये व्याख्या ग्रंथ हुआ, उसकी व्याख्या स्वयं कर रहे हैं। भाष्यकार हर जगह पहले सूत्र रूप से कोई चीज बताते हैं, फिर उसी का स्वयं क्या करते हैं? विस्तार। तो लिख रहे आगे, केन प्रेषयितृ विशेषेण, ये पहली बात, अर्धविराम। फिर उसके बाद कीदृशम वा प्रेषणम, ये दूसरी बात। इस प्रकार की दो आकांक्षा हो जाएगी। दो आकांक्षा है, जानने वाले प्रश्न करने वाले की दो आकांक्षा है, ऐसा अर्थ निकल आएगा। कब? यदि मंत्र में केवल प्रेषितम इतना ही देते, ईशितम पद नहीं देते तो कौन कौन आकांक्षा? पहली, केन प्रेषयितृ विशेषेण, कौन ऐसा प्रेषक अर्थात प्रेरक, प्रेषयिता कौन विशेष है वो कि जिसके द्वारा मन प्रेरित हुआ अपने विषय की तरफ जा रहा है। तो पहली आकांक्षा। और दूसरी, कीदृशम वा प्रेषणम, तो वो जो प्रेरक है उसका जो प्रेरणा रूप व्यापार है वो किस प्रकार का है, ये दूसरी आकांक्षा। कीदृशम वा प्रेषणम इति लग गया जी। अब देखिए, अब पूर्व पक्षी पूछेगा तो ईशितम पद न देने से ये दो आकांक्षा हो रही है, ठीक। अब ईशितम पद देंगे तब क्या होगा? तो वाक्य बन जाता है क्या? केन ईशितम प्रेषितम मनः पदति। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, ईशितम पद को भी यदि प्रेषितम के साथ दिया है तो उससे क्या अर्थ निकलता है? तो इस प्रकार की दो आकांक्षा नहीं होती है, ये क्या आकांक्षा रहती है? वो किस प्रकार की? तो दे रहे ईशितम इति तु, मिला? ईशितम ये पद देंगे तो है कि नहीं? ईशितम इति तु विशेषणे सति, ये विशेषण है, दोनों भी विशेषण है मन के। कौन कौन?
ईशितम और प्रेषितम। ईशितम इति तु विशेषणे सति, इस प्रकार का विशेषण देने पर, सति सप्तमी, तद उभयम निवर्तते, उन दोनों की निवृत्ति हो जाती है। उन दोनों की मतलब उन दो आकांक्षाओं की। कौन दो आकांक्षा? हाँ, केन प्रेषयितृ विशेषेण और कीदृशम प्रेषणम इति, ये दो आकांक्षा निवृत्त हो जाती है। अब देखिए प्रश्न आता है कि दो आकांक्षा निवृत्त हो जाएगी तो फिर कौन सी आकांक्षा बचेगी? यद्यपि दो आकांक्षा निवृत्त नहीं हो रही है इस प्रकार की, एक ही आकांक्षा की निवृत्ति होती है। कौन सी? कीदृशम प्रेषण, इसकी यह आकांक्षा तो रहती है। कौन सी? केन प्रेषयितृ विशेषेण, है कि नहीं? अर्थात प्रेषक विशेष विषयक आकांक्षा तो रहती है और प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त होती है। किंतु यहां पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तत् उभयम निवर्तते। फिर ये कैसे कह रहे भाई? बात लग रही है कि नहीं? तो समझ लेंगे। तो तद उभयम, उभयम का अर्थ होता है दोनों का समूह। उभयम का मतलब क्या है जी? दोनों का समूह। और बात ये होती है, एक नियम चलता है, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति। क्या जी? एक सत्वे अपि द्वयम नास्ति। समझ लीजिए किसी घर में दो मित्र बैठे हुए हैं, और देवदत्त यदिदत्त, और किसी ने पूछ लिया बाहर से कि भाई दोनों है क्या? तो यदि दोनों हैं तो उत्तर दिया जाएगा क्या? दोनों है। अब समझ लीजिए उन दोनों में से एक है और एक नहीं है, और पूछा क्या है दूर से कि दोनों है क्या? तो अब उत्तर क्या दिया जाएगा? दोनों नहीं है। क्या उत्तर दिया जाएगा? दोनों नहीं। यद्यपि एक तो है, ये कहीं नहीं है, तो भी उत्तर दिया जा रहा है क्या? दोनों नहीं है। इसका मतलब नियम है क्या? एक सत्वे अपि, एक होने पर भी यदि एक नहीं है तो भी व्यवहार होता है क्या? एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, दोनों नहीं है, इस नियम के अनुसार। तो ये जो नियम है, ये जो न्याय चलता है, उसके अनुसार भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ईशितम ये पद देने पर दोनों की निवृत्ति हो रही है। मतलब यद्यपि वस्तुतः एक की ही निवृत्ति हो रही है, एक आकांक्षा की ही निवृत्ति हो रही है, एक आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो भी एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, इस न्याय को लेकर उभय की निवृत्ति हो रही है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। इस ऐसा लगाना है। तो देखिए, ईशितम इति तो विशेषणे सते तद उभयम निवर्तते, मिला पंक्ति? तो तद उभयम निवर्तते, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। एक सत्वे अपि द्वयम नास्ति, एक सत्वे अपि द्वयम नास्ति इति न्यायात, इति न्यायात प्रेषक, कौंस में लिखिए प्रेरक, कौंस बंद, आगे विशेष विषयक आकांक्षा, विशेष विषयक आकांक्षा सत्वे अपि, सत्वे अपि अर्धविराम प्रेषण प्रकार, प्रेषण प्रकार विशेष विषयक आकांक्षा अभावात, प्रेषण प्रकार विशेष विषयक आकांक्षा अभावात, अभावात उभयम निवर्तते, उभयम निवर्तते इति उक्तम भवति।
इति उक्तम भवति। हो गया? चलिए भाई, लग गया ना अर्थ? एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, इस न्याय को लेकर प्रेषक विशेष विषयक आकांक्षा रहने पर भी प्रेषण प्रकार विशेष विषयक आकांक्षा का अभाव हो जाने के कारण उभयम निवर्तते इति उत्तम भवति। हो गया जी? चलिए, ये प्रयोजन हुआ ईशितम पद देने का। ठीक है जी? चलिए, पंक्ति देखिए भाष्य में, ईशितम इति तो विशेषणे सते तद उभयम निवर्तते। होगा इतना? फिर क्या आकांक्षा रह जाती है? तो बता दिया आपको, क्या प्रेषक विशेष विषयक आकांक्षा रहती है, उसी को कह रहे। कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्, इस प्रकार के विशेष अर्थ का निर्धारण निश्चय हो जाता है। कब? ईशितम, यह भी विशेषण देने से, है कि नहीं? केवल प्रेषितम देंगे तो दो आकांक्षा हो रही है, और ईशितम दिया तो वो दोनों आकांक्षा निवृत्त हो रही है। यद्यपि एक निवृत्त हो रही है कि नहीं, है कि नहीं? तो फिर कौन सी आकांक्षा रहती है? तो यहां पर दिया कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम, किसकी इच्छा मात्र से, किसकी इच्छा से प्रेषित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, यह आकांक्षा रहती है। तो यहां पर इच्छा मात्रेण, अब बोलेंगे भाई वो तो चैतन्य ब्रह्म तत्व, उसकी सत्ता से प्रेरित होता है कौन? मन आदि। किंतु वो तो ब्रह्म तत्व तो निर्गुण निराकार है, उसमें तो किसी प्रकार का धर्म रह नहीं सकता है, तो फिर उसमें इच्छा हो ही नहीं सकती है। तो यह आकांक्षा कैसी हो जाएगी कि किसकी इच्छा मात्र से? फिर उत्तर भी कैसा दिया जाएगा? क्या अमके की इच्छा मात्र से? ठीक है ना? तो ये प्रश्न होता कि नहीं? तो यहाँ पर यह जो शब्द है कस्य इच्छा मात्रेण, तो इच्छा मात्रेण इसका अर्थ लिखिए सन्निधि मात्रेण। इच्छा मात्रेण इसका अर्थ है सन्निधि मात्रेण। हो गया? देखिए भाई अर्थ, तो क्या अर्थ हुआ फिर? कस्य इच्छा मात्रेण मतलब कस्य सन्निधि मात्रेण, कौन ऐसी वस्तु है कि जिसके सन्निधि मात्र से क्या होता है? मन प्रेरित होता है, अपने विषय की तरफ जाता है। ऐसी वो कौन चीज है कि जिसके सानिध्य मात्र से ही क्या होता है? प्रेरित होता है। कौन? मन आदि। व्यवहार में भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती है कि उसके सानिध्य मात्र से ही कार्य होता है, उसको कुछ करना पड़ता नहीं है। उसका प्रसिद्ध उदाहरण होता है, जैसे लोह चुंबक होता है कि नहीं, है कि नहीं? तो लोह चुंबक के दो अंश होते हैं, एक तरफ से खींचता है, एक तरफ से ढकेल देता है कि नहीं? तो उसको रख दिया तो भी वो दूसरा चीज आगे आगे जाता है कि नहीं? उसका संबंध होने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो सन्निधि मात्र से काम होता है। दूसरा उदाहरण यदि देना हो तो पूर्व के समय जमाने में राजा लोग एक पक्षी को पालते थे। शायद वो पक्षी कौन है? राजहंस या कबूतर कुछ है। इसलिए कि वो राजा लोग जो भोजन करते थे तो न जाने कोई इसमें विष आदि मिला दे तब तो धोखा हो जाएगा। फिर चेक कैसा करे, कैसा उसका संशोधन करे, इसमें विष है या नहीं है। तो उस पक्षी को लाते थे, अपने पास ही रखते थे, फिर उसको उसके ऊपर ऐसा घुमाते थे तो देखता था वो पक्षी उस भोजन को। यदि उसमें विष मिला है तो उसके आंख लाल लाल हो जाते हैं, और विष मिला नहीं है तो कुछ परिणाम होता नहीं है। तो यद्यपि साक्षात उस भोजन के साथ उस आंख का संबंध साक्षात डायरेक्ट नहीं आ रहा है, दूर रही है, किंतु सन्निधि मात्र से उसमें क्या हो जाता था? परिणाम। उस प्रकार यहाँ पर शंका करने वाले की आकांक्षा है कि किसके सन्निधि मात्र से मन आदि अपने अपने विषय के तरफ प्रेरित हो रहा है। लग गया जी? चलिए, तो कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम, प्रेषितम मतलब प्रेरितम सत, प्रेरित होता हुआ,
मन अपने विषय की तरफ जा रहा है। इत्यर्थ विशेष निर्धारणा, इस प्रकार के विशेष अर्थ का निर्धारण हो जाता है, अर्थात निश्चय हो जाता है। इसीलिए ईशितम ये पद दिया वो उचित ही है। होगा इतना। आगे चलिए, आगे का भाष्य देखिए। यदि ईश अर्थ अभिप्रेत स्यात्, मिला पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप पूर्व पक्षी का ग्रंथ, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो क्या कहता है देखिए, यदि एष अर्थ अभिप्रेत स्यात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इतना ही अर्थ यदि अभिप्रेत है तो केन ईशितम इति एतावता एव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम। ठीक है जी। अब देखिए क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी कि इतना ही यदि अर्थ अपने को अपेक्षित है, कौन सा अर्थ, किसके सन्निधि मात्र से मन आदि अपने विषय की तरफ प्रेरित हो रहा है, यह अर्थ, इतना ही अर्थ यदि अपेक्षित है ना आपको, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोलता है तब क्या करो, ईशितम इतना ही रखना चाहिए, कौन पद नहीं देना चाहिए, प्रेषितम, है कि नहीं। इसका मतलब उसका कहना है कि आप प्रेषितम पद को समझ लीजिए हटा देंगे, केवल ईशितम रखेंगे, केन ईशितम मनः पतति, तो क्या दिक्कत है, उतना अर्थ तो निकल आएगा। फिर प्रेषितम पद क्यों दिया। पहला प्रश्न क्या था, प्रेषितम इतना ही रखेंगे, ईशितम को हटा देंगे तो क्या आपत्ति, तो उसका उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने, यदि उतना ही रखेंगे तो क्या होता है करके दो आकांक्षा हो जाती है कि नहीं। और अब पूछ रहा है कौन, पूर्व पक्षी, कि एक काम करो, फिर उतना ही अर्थ यदि आपको अपेक्षित है, उतना अर्थ तो कौन सा, किसके सन्निधि मात्र से प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, और इतना अर्थ तो ईशितम, इतना एक विशेषण देने से भी हो जाएगा, तो प्रेषितम ये पद देने की जरूरत क्या है। मिला। देखिए अर्थ, यदि एष अर्थ अभिप्रेत, इतना ही अर्थ यदि अभिप्रेत है तो केन ईशितम इति एतावता एव सिद्धत्वात्, इतने मात्र से काम चल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम, प्रेषितम ये पद देना नहीं चाहिए। हो गया जी। एतावता पद आया ना यहाँ पर, तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, ईशितम इति अस्य एव ईशितम इति अस्य एव इच्छया प्रेरितम, इच्छया प्रेरितम इति अर्थ संभवात्, इति अर्थ संभवात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम इत्यर्थः। प्रेषितम इति न वक्तव्यम इत्यर्थः। हो गया, अर्थ लग गया। चलिए फिर तो बोल रहा है कि ईशितम इत्यस्यैव, इतने मात्र, इतने पद का ही इच्छा से प्रेरित, सन्निधि मात्र से प्रेरित, इस प्रकार का अर्थ यदि संभव है तो प्रेषितम ये पद नहीं देना चाहिए। हो गया। चलिए अब और कह रहे, देखिए अपीच, पूर्व पक्षी बोल रहा है और एक बात को बता रहा है पूर्व पक्षी, अपीच यदि ऐसा होते हुए भी प्रेषितम ये पद दिया ही है, देने की जरूरत नहीं, किसके मत के अनुसार, पूर्व पक्षी मत के अनुसार प्रेषितम पद देने की जरूरत नहीं है, तो भी दिया है, और यदि दिया है तो जो आपने अर्थ बताया उससे और अधिक अर्थ स्वीकार करना चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। क्या, हे सिद्धांती, तुमने दोनों पद देने से जो अर्थ बताया कि किसके सन्निधि मात्र से प्रेरित होकर मन
अपने विषय की तरफ जा रहा है। ये उस वाक्य का अर्थ बताया आपने सिद्धांतियों ने। किस वाक्य का? केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, है कि नहीं? इतना अर्थ बताया, किंतु इतना अर्थ तो ईशितम इतना देने मात्र से ही हो जाता, तो भी आपने अतिरिक्त पद यहाँ पर बताया, आया है श्रुति में, प्रेषितम। फिर ऐसा करो कि आपने जो अर्थ बताया उससे और अधिक अर्थ का स्वीकार करो, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? वो दे रहे, अपीच शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम युक्तम, ये न्याय है। शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, यदि अधिक शब्द है तो अर्थ भी अधिक होना चाहिए। और अधिक शब्द यहाँ पर ले रहे भाई, यहाँ पर प्रेषितम, तो अर्थ और समझना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? क्योंकि एक नियम है, पर्यायवाची यदि शब्द रहते हैं तो उसका अर्थ तो उतना ही होगा, है कि नहीं? शब्द अनेक रहने पर भी, क्योंकि पर्यायवाची शब्द होते हैं, है कि नहीं? जैसे घट कहो चाहे कलश कहो, दोनों का अर्थ तो एक ही है, किंतु घट और पट ऐसा कहेंगे तो एक ही अर्थ ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो दो शब्द पर्यायवाची नहीं है, अपर्यायवाची है। तब एक नियम होता है, अपर्याय शब्द भेदस्य, अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थ भेद अव्यभिचारात्, अर्थ भेद अव्यभिचारात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, अपर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अपर्याय शब्दों का जो भेद है, अनेक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थ भेद अव्यभिचारा, अर्थ का भेद का भी विचार नहीं होता है, अर्थात अर्थ का भेद जरूर होता है, ये बात ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि अधिक शब्द है तो अर्थ भी अधिक होना ही चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अपीच, भाष्य में, अपीच शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम, अर्थाधिक्य मतलब अर्थ भेद। अर्थाधिक्यम का क्या अर्थ है? अर्थ भेद, अर्थ का भेद होना चाहिए। अपीच शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम युक्तम इति, हो गया। तो सिद्धांती पूछेंगे फिर पूर्व पक्षी को, यदि हे पूर्व पक्षी तुम शब्द का भेद होने से अर्थ का भी भेद मान रहे हैं, अर्थात शब्द अधिक है तो अर्थ भी अधिक होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है, तो कौन अधिक अर्थ हो सकता है बताओ? कौन पूछेंगे? सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को। तो दो पद देने से और अधिक कौन अर्थ हो सकता है बताओ? तो पूर्व पक्षी बता रहा है क्या अधिक अर्थ होता है, हो सकता है, वो लेना चाहिए। क्या लिख रहा है देखिए, अर्थाधिक्यम युक्तम इति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम इति अर्थ विशेष अवगंतुम युक्तः, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या? तो इच्छया, इच्छया ये तो अर्थ आपने लिया ही है। पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, इच्छा ऊपर लिखा था ना, कस्य इच्छा मात्रेण, इच्छा मात्रेण मतलब सन्निधि मात्रेण, ये तो अर्थ लिया ही आपने ईशितम पद का, किंतु प्रेषितम पद भी दिया है कि नहीं? अधिक पद आया ना, तब क्या होना चाहिए उस वाक्य का अर्थ? कौन वाक्य? केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, इस वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए? अधिक अर्थ लेकर वो पूर्व पक्षी हम लोगों को समझा रहा है। वो बोलता है कि किसकी इच्छा मात्र से, किसकी सन्निधि मात्र से और कर्म किंवा वाणी के द्वारा प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, ऐसा अर्थ करो। मतलब मन को प्रेरित करने के लिए केवल इच्छा ही मत लो, केवल सन्निधि मत लो, उसके साथ साथ कर्म और वाणी इत्यादि को भी जोड़ दो तो अधिक अर्थ हो जाएगा। तब प्रेषितम ये पद देना भी सार्थक हो जाएगा, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। जैसे व्यवहार में भी होता है कि नहीं, समझ लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है,
समझ लीजिए अभ्यास कर रहे हैं कि इच्छा मात्र से, है कि नहीं? नहीं भाई, यदि नहीं अभ्यास करेंगे तो प्रश्न पूछेंगे हमको, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उनकी इच्छा है कि अभ्यास करना चाहिए, तो इच्छा हुई। तो केवल इच्छा मात्र से थोड़ी, तो वाणी से भी बताया जाता है कि अभ्यास करो, या कोई व्यवहार में इच्छा से कोई कर रहा है और कोई वाणी से भी बता रहा है कि जाओ करो, या कर्म से हाथ आदि से निशाना कर रहा है कि जाओ आओ करके, तो उससे आदमी प्रेरित होता है कि नहीं? तो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जैसी इच्छा होती है वैसा कर्म भी होता है, वाणी भी होती है। तो यहाँ पर भी मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, और केन ये लगाना है, और बीच में दो विशेषण आया है, इशितम प्रेषितम, और दोनों पदों में से कोई भी पद व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तब इस वाक्य का ऐसा अर्थ करो, पूर्व पक्षी समझा रहा है कि नहीं? क्या अर्थ करो कि किसके द्वारा इशितम अर्थात किसके सन्निधि मात्र से, और प्रेषितम अर्थात किसके कर्म या वाणी से प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, ऐसा अर्थ करो। तब प्रेषितम पद व्यर्थ नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और केवल उतना अर्थ मत करो, ये सिद्धांति कि केवल उतना अर्थ मत करो कि जो तुमने किया है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो सिद्धांतियों ने क्या अर्थ बताया था ऊपर? केवल इशितम प्रेषितम दोनों पद देने से किसके सन्निधि मात्र से प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, तो इतना ही केवल अर्थ मत करो। उतना अर्थ तो इशितम का ही हो रहा है, प्रेषितम पद व्यर्थ होगा, वो पद व्यर्थ न हो इसलिए और कर्म वाचा इत्यादि को जोड़ दो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई ना? पूर्व पक्षी का अभिप्राय पंक्ति देखिए, अपि च शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम युक्तम इति इच्छया कर्मणा वाचा वा, अधिक आया कि नहीं? तो कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम इति अर्थ विशेष, इस प्रकार का विशेष अर्थ अवगंतुम शक्यते, जाना जा सकता है उस वाक्य से। तो ऐसा ही समझो, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इच्छया कर्मणा वाचा ये पद आया है ना, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख के रखेंगे। ईशितम इति अस्य ईशितम इति अस्य इच्छया प्रवर्तितम बराबर सन्निधि मात्रेण प्रेरितम सत्, सन्निधि मात्रेण प्रेरितम सत् इति अर्थः अस्तु, इति अर्थः अस्तु। अर्धविराम। तथा प्रेषितम इति अस्य तु, प्रेषितम इति अस्य तु इच्छायाः अतिरिक्तेन कर्मणा वाचा वा, कर्मणा वाचा वा प्रवर्तितम सत् मनः, प्रवर्तितम सत् मनः स्वविषयं प्रति गच्छति, स्वविषयं प्रति गच्छति इति अर्थः अस्तु, इति अर्थः अस्तु। अर्धविराम। तदा शब्दभेदात् अर्थभेदः अपि भवति, अर्थभेदः अपि भवति। तथा
तथा प्रेषितम इति पदम अपि वृथा न भवति। पूर्णविराम इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। हो गया। देखिए भाई, तो ईशितम टिप्पणी को पढ़ रहे, अर्थ बता रहे हैं। ईशितम इति अस्य मतलब इतनी पद का, इच्छया प्रवर्तितम, इच्छया सन्निधि मात्र से है कि नहीं, इच्छया प्रवर्तितम मतलब सन्निधि मात्रेण प्रेरितम सत इति अर्थस्तु ईशितम पद का। तथा प्रेषितम इति अस्य, और प्रेषितम पद का क्या अर्थ करेंगे, इसका तो इच्छाया अतिरिक्तेन, इच्छा को छोड़कर उससे अतिरिक्त ज्यादा अर्थ कौन सा, कर्मणा वाचा वा प्रवर्तितम सत मनः, ऐसे प्रेरित हुआ कर्म और वाचा इत्यादि के द्वारा प्रवर्तित हुआ मन स्वविषयम प्रति गच्छति इति अर्थस्तु, ऐसा अर्थ मान लेंगे। तब क्या फायदा होगा, तथा तदा शब्द भेदात अर्थ भेद अपि भवति, शब्द का भेद होने से अर्थ का भेद होना चाहिए, वो भी सिद्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, और क्या होगा, प्रेषितम इति पदम अपि वृथा न भवति, प्रेषितम यह पद भी व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा आशय है किसका, पूर्व पक्षी का। मिल गया जी। इति अर्थ विशेष अवगंतुम युक्त। ठीक है, चलिए आगे। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे, ये तो पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ, अब सिद्धांती उत्तर दे रहे, न प्रश्न सामर्थ्यात्, मिला। तो न प्रश्न सामर्थ्यात्, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम ठीक है जी, समाधान दे रहे हैं अभी। सिद्धांतियों का ग्रंथ है यह। सिद्धांति बोल रहे हैं, न हे पूर्व पक्षी, इस प्रकार का अर्थ कर नहीं सकते। बोलेंगे क्यों, हेतु दिया सिद्धांतियों ने, प्रश्न सामर्थ्यात्, जो प्रश्न है ना, प्रश्न के सामर्थ्य से। प्रश्न का सामर्थ्य मतलब क्या, यदि हे पूर्व पक्षी तुमने जो अर्थ बताया उस प्रकार का अर्थ करेंगे तो प्रश्न ही व्यर्थ हो जाएगा। प्रश्न क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो, वो सार्थक ठहरे, है कि नहीं, सार्थक हो जाए, इसलिए प्रश्न सामर्थ्य से उस प्रकार का अर्थ कर नहीं सकते। फिर किस प्रकार का अर्थ करना पड़ेगा, तो सिद्धांत कहेंगे हमने जो अर्थ किया है दोनों पद का तात्पर्य निकालकर वही अर्थ है, तुम जो अर्थ कर रहे हो वो अर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या अर्थ किया था, सन्निधि मात्र से अतिरिक्त, है कि नहीं, कर्म या वाचा के द्वारा प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा, ऐसा करो। तो सिद्धांति करे यह अर्थ ऐसा कर नहीं सकते। क्यों, कैसा प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा, इस सब बातों को बता रहे हैं सिद्धांति। पंक्ति देखिए, ना प्रश्न सामर्थ्यात्, मिला इतना। आगे देखिए, देहादि संघातात् अनित्यात् कर्म कार्यात् विरक्तः, इसका अन्वय करेंगे पहले। तो न सामर्थ्यात्, ये तो ठीक है, ये अर्धविराम, उसके आगे कर्म कार्यात्, पीछे उसके अनित्यात्, उसके पीछे देहादि संघातात् विरक्तः। हो गया। अब देखिए भाई, तो कर्म कार्यात् अनित्यात् देहादि संघातात् विरक्तः, अतः अन्यत् कूटस्थं नित्यं वस्तु भूत्सुमानः पृच्छति इति सामर्थ्यात् उपपद्यते। ठीक है जी,
देखिए भाई, तो सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, यह जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को पूछने वाला कौन है, इसका पहले तुम विचार करो। संबंध भाष्य में आया था कि बाह्यात साध्य साधन संबंधात अनित्यात विरक्तस्य, और जिसने यहाँ या पूर्व जन्म में निष्काम कर्म उपासना की है और निष्काम कर्म उपासना करके जो अब निष्काम हुआ है, स्वर्ग आदि विषयों की या किसी विषयों की कामना नहीं करता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है और साध्य साधन संबंध से रहित स्वर्ग और उसका साधन यज्ञादि इन सबके सबसे जो विरक्त हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति तत्व जानने की इच्छा से प्रश्न कर रहा है। ऐसा कहा था कि नहीं? तो विरक्त प्रश्न करता है, विरक्त पुरुष, विरक्त साधक। किससे विरक्त? तो देखिए, कर्म कार्यात, कर्म कार्यात का मतलब है कर्म फलात। देहादि संगात का विशेषण है। देहादि संगात जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो कर्म का कार्य है, कर्म का फल है। तो कर्म का फल और जो अनित्य है, देहादि संगत कैसा है? अनित्य। संगत मतलब समूह, देह इंद्रिय इत्यादि का जो समूह है ये सब कर्म का फल है और अनित्य है। ऐसा जो कर्म कार्यात अनित्यात देहादि संगातात, देहादि संगात इन सबसे विरक्त पुरुष, वैराग्यशील पुरुष है कि नहीं, इनके बारे में वो जानना चाहता नहीं है, इनसे विरक्त हो चुका है कि नहीं, है कि नहीं। अब विरक्त हुआ है किससे? देहादि संगात से। और कर्म या वाणी ये किसके अंतर्गत आती है? देहादि संगात के अंतर्गत आती है। अब उसको ये समझ में आ चुका है कि देहादि संगात अनित्य है, और इसकी प्रेरणा, इसमें से किसकी प्रेरणा से इस बात को जानना ही नहीं चाहता है? कौन? प्रश्न करने वाला मुमुक्षु साधक। क्योंकि इससे क्या हुआ है? वो विरक्त हुआ है, और विरक्त होने के कारण वह प्रश्नकर्ता साधक देहादि संगात से, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है, देहादि संगात उसकी प्रेरणा व्यवहार में दिखाई देती है, और जिस जो दिखाई दे रही है और जिससे विरक्त हुआ है उसी बात को पुनः वो क्यों पूछेगा? और जो प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है, उसी के बारे में यदि पूछेगा तो उसका प्रश्न करना ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थ न हो, प्रश्न सार्थक हो जाए, और वो प्रश्नकर्ता विरक्त है। देहादि संगात ये तो व्यवहार में प्रेरक होते हैं, इसको जानता है वो, और इसलिए उसके बारे में, देहादि संगात के बारे में और उसके धर्म, कर्म और वाणी इत्यादि के बारे में वो पूछना नहीं चाहता है प्रश्नकर्ता साधक। फिर किस बात को पूछना चाहता है? लिखा आगे, विरक्त अतः अन्यत। मिला? अतः अन्यत। अतः मतलब क्या? अतः का अर्थ लिखिए कार्यकरण संघातात। कार्यकरण संघातात, अतः का अर्थ अन्यत। अन्यत मतलब भिन्न। ठीक, अर्थ देखिए अभी। कार्यकरण संघात से भिन्न कौन? कूटस्थ। लिखा है भाष्य में, कूटस्थ नित्य ऐसी जो कोई वस्तु है उसको जानना चाहता है। कूटस्थम नित्यम वस्तु बुभुत्समान, जानना चाहता है कि नहीं? जानना चाहने वाला पृच्छति। भूत्समान साधक प्रश्नकर्ता पृच्छति इति सामर्थ्यात् उपपद्यते, है कि नहीं? इस सामर्थ्य से उपपन्न होता है। क्या उपपद्यते भाई? तो उपपद्यते के ऊपर एक शेष वाक्य लिखिए, अस्मत् उक्तः एव अर्थः, अस्मत् उक्तः एव अर्थः उपपद्यते इति शेषः। अस्मदुक्तः एव अर्थः उपपद्यते इति शेष। लग गया जी?
मतलब हमने जो अर्थ किया है, कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती, कि हमने जो अर्थ किया है वही उपपन्न होता है। क्यों? सामर्थ्यात्। ठीक है ना जी? हाँ, लगा इतना? अब देखिए आगे, इतरथा, आगे भाष्य मिल रहा है ना? इतरथा इच्छा वाक् कर्मभिः देहादि संगातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धम इति प्रश्न अनर्थक एव स्यात्। उसी बात को स्पष्ट कर दिया। इतरथा, इतरथा का अर्थ है मतलब अन्यथा। ठीक है जी, इतरथा मतलब अन्यथा। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, अन्यथा मतलब हमने जो अर्थ बताया है उसको न मानकर, हे पूर्व पक्षी तुमने जो अर्थ किया उस प्रकार का अर्थ मानेंगे तो प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है। ठीक है ना जी? इतरथा, इतरथा नहीं तो इच्छा वाक मतलब वाणी, कर्म, पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं? तो कर्म भी देहादि है ना, इच्छा वाणी कर्म इत्यादि के द्वारा देहादि संगातस्य प्रेरयितृत्व। देहादि संगात में क्या है? प्रेरयितृत्व है, अर्थात प्रेषकपना है कि नहीं? प्रेरयितापना है किसमें? देहादि संगात में। किसको लेकर? इच्छा वाणी कर्म इत्यादि को लेकर। देहादि संगातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धम, प्रसिद्ध ही है। और जो चीज प्रसिद्ध ही है उसके बारे में यदि प्रश्न करेगा कोई तो प्रश्न क्या होगा? व्यर्थ ही हो जाएगा। लग गए कि नहीं? जिसको पता है कि घंटी बजने के बाद भोजन के लिए जाना पड़ता है और भोजनालय कहाँ है, रोज का आदमी सब पता है, तो भी यदि कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि 2 साल से आ रहा है, सब पता है, रोज भोजन के लिए भी जाता है, तो भी उसने पूछा घंटी किसके लिए हुई और भोजन के लिए कहाँ जाना है, तब उसका प्रश्न करता क्या हो जाएगा? व्यर्थ, क्योंकि वो सब पता ही है। उस प्रकार ये जगत में प्रसिद्ध है वाणी कर्म आदि को लेकर देहादि संगात में प्रेरयितृत्व। तो भी यदि उसको ही जानने के लिए प्रश्न समझेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न व्यर्थ न हो, प्रश्न सामर्थ्यात्, हे पूर्व पक्षी तुमने किया हुआ अर्थ उचित नहीं है, अपितु हमने किया हुआ जो अर्थ है वही उचित है। कौन कह रहे? देहादि संगातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धम इति प्रश्न अनर्थक एव स्यात्। हो गया जी? यहाँ तक हुआ, उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का प्रश्न का। ठीक है, शुरू कहाँ से किया था? न प्रश्न सामर्थ्य, समाधान सिद्धांतियों का क्या था? न प्रश्न सामर्थ्य। तो प्रश्न सामर्थ्यात के ऊपर एक छोटा सा वाक्य लिख रहे हैं। शुरू में आया था ना, समाधान के शुरू में प्रश्न सामर्थ्यात के ऊपर, प्रश्नस्य सार्थक्याय प्रश्नस्य सार्थक्याय पूर्व पक्षिणा उक्तम न उचितम इत्यर्थः। पूर्व पक्षिणा उक्तम न उचितम इत्यर्थः। ठीक हो गया। प्रश्न से सार्थक क्या है? प्रश्न सार्थक ठहरे इसलिए पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा हुआ है वह उचित नहीं है। हो गया। आगे चलिए भाष्य में, एवं अपि मिला, एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एव। ठीक है ना जी? तो एवं अपि इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, आक्षेप। देखिए भाई, तो एवं अपि मतलब पूर्व पक्षी बोल रहा है एवं अपि, ऐसा होने पर भी, मतलब क्या? पूर्व पक्षी कहता है कि भले हमने जो अर्थ किया वो कहने से प्रश्न क्या हो रहा है? व्यर्थ। तो कोई बात नहीं, हम हमारा अर्थ पीछे लेते हैं, हमारा अर्थ ही मान लेते हैं। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। किंतु हे सिद्धांती, तुम्हारा अर्थ ही मानेंगे तो
उतना अर्थ तो ईशितम पद का ही हो जाता है। तब तो प्रेषितम पद का अर्थ बता ही नहीं रहे हो, तो प्रेषितम पद क्या होगा, फिर व्यर्थ होगा। उसका क्या करोगे, ये प्रश्न किसका, पूर्व पक्षी का। बात लग रही ना। एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एवं, प्रेषित शब्द का अर्थ तो तुमने बताया ही नहीं, तब तो प्रेषित शब्द व्यर्थ होगा। दूसरी बात क्या, अर्था शब्दाधिक्य अर्थाधिक्य होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे। लग गया ना पंक्ति, ये पूर्व पक्षी हुआ। आगे समाधान आ रहा है न इत्यादि से, किंतु यहां पर एवं अपि इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे। प्रेषित शब्दस्य कर्म वाणी इत्यादि अर्थः, कर्म वाणी इत्यादि अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते, स्वीकर्तुं न शक्यते अर्धविराम, नो चेत प्रश्नस्य अनर्थक्यं भवति, नो चेत प्रश्नस्य अनर्थक्यं भवति पूर्णविराम। सन्निधानात्मक इच्छा मात्र प्रवर्तितत्वं तु ईशितम इति अनेन एव, ईशितम इति अनेन एव लभ्यतया प्रेषित पदस्य वैयर्थ्यम तदवस्थम एव, इति शंकते एवं अपि, शंकते एवं अपि। हो गया जी। चलिए यार तो समझ लेंगे। प्रेषित शब्द से, प्रेषित शब्द का कर्म वाणी इत्यादि अर्थ स्वीकर्तुं न शक्यते। क्यों नहीं, तो क्या होगा यदि स्वीकार करेंगे तो प्रश्न से अनर्थक्यम भवति, कह दिया सिद्धांतियों ने, प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक्यम भवति है कि नहीं, ये हुआ। और फिर क्या अर्थ लिया, सन्निधि मात्रात्मक इच्छा मात्र प्रवर्तितत्वम, यह अर्थ लिया। किंतु इतना अर्थ तो ईशितम इति अनेन एव लभ्यतया, ईशितम पद का यह अर्थ निकल आता है, प्राप्त हो जाता है ईशितम पद से ही। ईशितम इति अनेन एव लभ्यतया प्रेषित पदस्य वैयर्थ्यम, तो प्रेषित पद क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। इति वैयर्थ्यम तदवस्थम, मतलब प्रेषित पद की जो व्यर्थता आ रही है वो तो वैसी की वैसी ही है कि नहीं। तदवस्थम एव इति शंकते, ऐसा इस बात को मन में रखकर शंका की है पूर्व पक्षी ने इस पंक्ति के द्वारा। कौन सी, एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एव। ठीक है जी, प्रेषित शब्द की व्यर्थता वैसी की वैसी बनी है, उसका क्या समाधान दोगे, ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है। किसको, सिद्धांति को। तो सिद्धांति ने एक बार तो उत्तर दिया और पुनः उत्तर दे रहे हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।